चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, A light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2. If the acceleration of the system is g by a, then ratio of masses. अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दो पार्टिकल्स को एक पुली के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, एक का मास है जैसे m1, दूसरा पार्टिकल जो कनेक्ट कर दिया, दूसरे पार्टिकल का मास है m2। ठीक, एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना है बच्चों, g/8। तो जैसे मान लीजिए हमने m2 वाला पार्टिकल को ज़्यादा ले लिया तो इसका वेट m2g लगेगा डाउनवर्ड्स, m1g लगेगा डाउनवर्ड्स। और जैसे मान लीजिए m2 ग्रेटर देन m1 है, मतलब ये सिस्टम किधर चलेगा, डाउनवर्ड्स, ये पार्टिकल चलेगा अपवर्ड्स। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम डायरेक्ट कितना लग सकते हैं बच्चों, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स, जो सपोर्टिंग फोर्स है m2g माइनस ये वाला फोर्स जो हो गया बच्चों m1g, ये क्या कर रहा है, मोशन का अपोज कर रहा है, तो m1g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन हमको कितना दिया है बच्चों, g/8, इसकी वैल्यू दी हुई है g/8। g तो हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, और हमको अब निकालना है रेशियो ऑफ द मासेस, दोनों मासेस का रेशियो। सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, m2 मतलब 8m2 वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 8m2 माइनस 8m1 इक्वल्स टू m1 प्लस n2, या m1 कॉमन ले लें तो m1 8m1 और m1 यहाँ से, तो 9m1 इक्वल्स टू m2 को लिया ये इधर, तो हो जाएगा 7m2। मतलब m1 बाई m2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7/9। 7/9, तो 7/9 या 9/7 दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि मासेस m1 m2 में तो इसने स्पेसिफाई किया नहीं है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड।